मतलब अपना खुन्नस को कहीं से आके वो सब निकल जाए लिटरली में। तो मुझे याद है स्टार्टिंग में 3-4। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शिक्षा एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा श्रीवास्तव। तो ये मेरी फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आपको और मेरी रियल लाइफ स्टोरीज जाननी है तो भाई मेरे साथ जो जो इंसिडेंट हुआ है मैं बताऊंगी इस चैनल पे, तो भाई सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख देना। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2017 की, जब मेरा भाई लिटरली में उसी साल 1 साल का भी नहीं था, आई गेस कुछ मंथ्स का था। अप्रैल में ही वॉज बॉर्न। और भाई उसके बाद हुआ क्या कि मैं 3rd तक तो BNSDA में पढ़ी, और उसके बाद फिर 3rd क्लास में मतलब मैं जैसे एडमिशन हुआ मेरा, उसके बाद मुझे जाना पड़ा नानी घर 1 साल के लिए, लाइक अ लेजिट फुल ईयर मेरा उसमें गया। वहाँ पे मैंने ऐसे नहीं स्कूल नहीं किया, वहाँ पे एक हिंदी मीडियम स्कूल था विच वॉज़ वेरी नाइस इन हिंदी एंड संस्कृत, बट इंग्लिश वहाँ पे बहुत लो थी बिकॉज ऑब्वियसली वो विलेज एरिया था और वहाँ पे लोकल कुछ 100 स्टूडेंट्स थे गैस। तो जो भी लोकलाइज टीचर थे वही थे लोकल के टीचर्स, और इंग्लिश अच्छा नहीं था उस टाइम पे। अभी तो काफ़ी डेवलप कर गया है। सो बाय द वे लेट्स कम टू द पॉइंट। तो मैं यहाँ पे जब स्वास्तिक के बाद 1 साल के वहाँ से पढ़ के मैं आई यहाँ, तो यहाँ हुआ क्या कि ऑब्वियसली 1 साल का गैप था, तो स्कूल से वैसे भी नाम कट गया था और रीएडमिशन का शायद था कुछ। तो माई फादर डिसाइडेड टू चेंज माई स्कूल, एंड यहाँ पे एक नया स्कूल खुला था जो कि जिससे मेरी बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई है। आई वुड नॉट लाइक टू टेल द नेम ऑफ दैट स्कूल, बट हाँ स्कूल था, स्कूल है आई मीन। उस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ 4th में, और दिस स्कूल वॉज फुल्ली इंग्लिश मीडियम। और 2nd क्लास तक आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा कुछ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, क्वेश्चन आंसर रटवा के बस एग्जाम्स होते हैं और बाकी इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह नहीं होती है, ठीक है। और 3rd में जैसा कि मैंने बताया मैं एक विलेज एरिया में थी, तो वहाँ पे 1 साल तक मेरा इंग्लिश से बहुत कनेक्शन टूट सा गया पूरा। तो फिर मैं जब यहाँ पे 1 साल बाद आई इस स्कूल में पूरा इंग्लिश मीडियम, और भाई मतलब हर सब्जेक्ट, क्योंकि मैं जहाँ 1 साल पढ़ी ना वहाँ पे GK सोशल साइंस एवरीथिंग वॉज इन हिंदी। यू वॉन्ट बिलीव, एवरीथिंग वॉज इन हिंदी। और यहाँ पे मैं जब आई GK सोशल साइंस EVS एक्सेट्रा एक्सेट्रा GK सब कुछ इंग्लिश में था, विच इज़ ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो ऑब्वियसली इतना का ही होगा। तो यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे बहुत सारी दिक्कत हुई। पहले तो मैं जो इंग्लिश में मतलब जो बाकी बच्चे थे मैं उनसे स्पीकिंग वगैरह मेरा बहुत कन्वर्सेशन ख़राब हो रहा था। एंड जानते उस एज में ना बच्चे जज करते हैं, आई डोंट नो हाउ, बट उस टाइम पे ही जज करना स्टार्ट, और प्लस जो होता है कंट्रोल करना कि मतलब आई रिमेंबर कि मैं उतनी अच्छी से इंग्लिश नहीं बोल पाती थी दैट टाइम। एट दैट टाइम आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, एंड टिल नाउ आई एम लर्निंग ओनली, बट आई थिंक बहुत सारे डेवलपमेंट सबसे अब तक हुए हैं मेरे में, और यही चलता रहेगा आई गेस। तो ठीक है, स्टोरी पे आते हैं ठीक है। तो हुआ क्या कि मैं वहाँ पे नहीं बोल पाती थी। वंस हुआ क्या कि मॉनिटर वाला होता है जो मॉनिटर्स का, तो मॉनिटर जो थी हमारी क्लास की उस टाइम के, शी इज़ नाउ माई गुड फ्रेंड बाय द वे। सो वो मॉनिटर थी। अब मॉनिटर पहले का होता क्या था कि एकदम चुप, एकदम भी 4th क्लास 5th क्लास में एकदम मॉनिटर को बड़ा वो होता है चोचलापंती एंड दैट ऑल ग्रेस। अब तो भाई मॉनिटर की कोई इज्जत नहीं करता, पहला बस हायर स्टडीज़ में हायर क्लासेस में। तो उस टाइम था खौफ मॉनिटर का। मॉनिटर बोला कि चुप रहना, तो व्हाट आई डिड, आई गेस हम एक पेपर पे मतलब मेरी फ्रेंड लोग बोली कि तुम अच्छे से क्यों नहीं बात कर पाती हो इंग्लिश में, मतलब आंसर्स क्यों नहीं बोल पाती हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और समवन आस्क्ड आई गेस। एंड मैंने क्या किया, एक पेपर में ना लिखा कि मैं 1 साल हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ, तो मैं जो इंग्लिश में भूल गई हूँ और मुझे नहीं आता। एंड आई जस्ट उसका क्रम्बल बनाया ऐसे और मेरी फ्रेंड को तो फेंका, एंड समबडी एल्स या फिर वही लड़की, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, बट वो पेपर वो क्लास में पूरा ये हो गया हल्ला कि भाई फर्स्ट टाइम चिट फेंका गया क्लास में, फर्स्ट टाइम चिट फेंका गया क्लास में, ये पहले कभी नहीं हुआ। और वो बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था। बट और प्लस हुआ क्या कि जितने एग्ज़ाम्स हो रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एडमिशन लेट था। एडमिशन लाइक अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, मेरा एडमिशन मई में हुआ था, मेरा पेंडिंग वर्क था पहला बात। उसके बाद भाई बहुत सारी चीज़ें कि भाई मैं बच्चों के साथ पूरा कन्वर्सेशन नहीं कर पा रही, प्लस वो लोग उतने अच्छे से कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज, और वो लोग बहुत जज करते हैं क्योंकि मेरे को उतना अच्छे से पढ़ने नहीं आ रहा है या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें थी, जजमेंट्स बहुत हुए हैं। तो उस टाइम ना आई वॉज वेरी लोनली, लाइक मेरी स्कूल लाइफ बहुत ख़राब हो गई। एंड थैंकफुली आई गॉट माई वन फ्रेंड एट दैट टाइम, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज स्टिल माई फ्रेंड बट नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, एक्स बेस्ट फ्रेंड यू कैन से, बिकॉज शी जम्प द क्लासेस। सो भाई उस टाइम हुआ क्या कि ऐसे ही चल रहा था, मेरी फ्रेंड आई
ठीक ठीक जा रही थी लाइफ, मैं सिर्फ उससे बात करती थी मोस्टली। बाकी लोग ना बहुत ईगो एटीट्यूड में रहते थे उस टाइम। तो ठीक है भाई, और मैं बहुत उस टाइम में मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं रोती थी। सो मेन पॉइंट, देयर वॉज अ टीचर, हर नेम वॉज, लेट्स नॉट रिवील हर नेम भाई, नहीं करते, लेट्स नेम हर मिस एम, ठीक है। दोज हु नो मी दे नो हुज नेम आई एम टेलिंग। भाई मिस एम जो थी, शी वॉज द टीचर ऑफ कंप्यूटर एंड शी वॉज लाइक लिटरली में जो बच्चों, मतलब एक होता है डिस्क्रिमिनेशन कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे उनसे अच्छा बिहेव करना, जो बच्चे ख़राब है पढ़ने में उनको और डिमोटिवेट करना, वो उस टाइप की थी। मतलब होता है ना भाई एकदम अजीब टाइप से कि भाई उनको ये बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, उनको जितना बुरा हो सके बोल दो, उनको जितना मतलब अपना खुन्नस हो कहीं से आके वो सब निकल जाए लाइक लिटरली में। तो मुझे याद है स्टार्टिंग में 3-4 मार्क्स या 20 वाला टेस्ट, भाई 20 में जो टेस्ट होते थे फोर्थ में, क्योंकि मैं के बाद ज्वाइन की थी तो भाई ठीक है। तो मेरे आई गेस 20 में से मंथली टेस्ट में कुछ आ रहे थे ये 4-5 नंबर, एंड दैट वॉज वेरी एम्बैरसिंग बिकॉज किसी के 18 आ रहे, किसी के 19.5 आ रहे तुम्हारे। इट वॉज एम्बैरसिंग बट एट द सेम टाइम आई वॉज ट्राइंग, बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट होता है भाई किसी भी न्यू प्लेस को अडेप्ट करना। अब तो खैर आई एम एन एक्सट्रोवर्ट एंड आई कैन अडेप्ट एनीथिंग लाइक सो इजीली, एंड अब मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता कौन मेरे को क्या जज कर रहा है, क्या कर रहा है। आई नो माई सेल्फ एस्टीम एंड आई नो माई सेल्फ वर्थ राइट नाउ, आई नो माई सेल्फ वर्थ, ठीक है। मैं डिज़र्व नहीं करती किसी के साथ किसी से भी डिमोटिवेट होना, कोई मेरे को नीचा दिखा रहे, मैं वो डिज़र्व नहीं करती, बिकॉज मैं हर चीज़ में अच्छी हूँ। आई नो माई सेल्फ, ठीक है, मुझे पता है आई कैन डू इट, इफ़ आई वॉन्ट आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो आई एम ऑलराउंडर बाय द वे। तो मेरे को कोई भी जैसे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर मुझसे कभी भी कोई रूट में, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। मेरे यूट्यूब वीडियोज़ पे कौन हंस रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कमेंट कर रहा है कि हाँ ये मतलब ये करिए वो करिए, पढ़ाई में ख़राब हो जाए, कुछ नहीं होगा। आई नो, हम अपना टाइम डिसाइड करेंगे, हम पढ़ेंगे, देखा जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ में ये हुआ कि वो मैम मेरे को मतलब वो ना सारे टीचर्स मतलब जैसे होता था 4-5 नंबर, तो ऐसा होता था कि वो मेरे को मतलब मारती रहती थी लाइक उनको किसी का भी गुस्सा होगा ना। और जो अच्छे स्टूडेंट्स थे ना, लाइक अच्छे स्टूडेंट्स मतलब बहुत पढ़ने में अच्छे, उनको कभी नहीं मारते थे, उनके साथ बहुत अच्छा। उन्होंने अगर कोई गलती भी की तो शी वाज लाइक ओके लेट हर गो, होता है। और हमसे अगर कुछ गलती हो जाए शी वाज लाइक चट कान ऐट देना और मतलब मारना। मतलब उस टाइम भाई मारना मना भी था, जबकि जब और बहुत सारे पेरेंट्स उनके खिलाफ कंप्लेन भी किए थे कि आपकी ये जो टीचर है बहुत मारती है, प्लस वो सीरियस मार देती थी लाइक बहुत ज़ोर से, लाइक कान वान के एरिया पे। तो बहुत सारे बच्चों को कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हुआ था उस वजह से, जिसकी वजह से उनका कंप्लेन हुआ था। सो शी वॉज अ वेरी टॉक्सिक टीचर, वेरी टॉक्सिक टीचर, ठीक है। आई हेट हर एंड आई हेट हर टिल माई लास्ट ब्रेथ आई गेस, और आई शुड जस्ट फॉरगिव हर, वी विल थिंक दैट लेटर। सो सबसे पहले हुआ क्या, वो मेरा मार्क्स ख़राब आता था तो सबसे पहले जितना भी प्रैक्टिकल्स होता था ना लैब में, वो मतलब ऐड देना कान प्लस कुछ नहीं होगा, प्लस जितना भी लाइक प्रैक्टिकल हो रहा है, इवन मेरा रोल नंबर अगर आगे है, वो सिर्फ अच्छे बच्चों को सबसे पहले देती थी कंप्यूटर सीट, उनका हो जाता था। उसके बाद आई गेस हम लोग 2-2 दिन तक बैठे रहते थे कि हम लोग का बारी आएगा, हम लोग की बारी आएगी, हम लोग को जाने मिलेगा। बट नहीं, हम लोग को लास्ट में बैठने मिलता था, और वो बहुत जल्दी भी हटा दिया जाता था कि जल्दी करो, टाइम कम है। जो अच्छे बच्चे थे उनको आराम से बैठा के वहाँ पे लैब में प्रैक्टिकल कराया जाता था। सिर्फ वही थी एक बुरी टीचर आई गेस, और उस टाइम मेरा थोड़ा परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं था, तो क्या ही कर सकते उस टाइम। एंड आई डोंट थिंक भाई कि मैं अभी जो हूँ ना, ये सारे एक्सपीरियंस की वजह से ही हूँ, जो भी हूँ, थोड़ी रूड हूँ या जो भी हूँ भाई, आई हैव लर्न फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो उस दिन फिर मेरे को याद है पेरेंट टीचर मीटिंग था, आई डोंट नो, फिर उस टाइम मेरे मार्क्स आई गेस मिड टर्म था, इट वॉज मिड टर्म में भाई मतलब मेरे आई गेस 50% और 60% वॉज 60%। तो भाई आई गेस मिड टर्म में मेरा उनका सब्जेक्ट में ख़राब मार्क्स आया था। मेरे फादर को उन्होंने बुलाया था कि अलग से मीट करवाना, और मेरे क्लास टीचर को बोल के रखा था कि इसको मेरे पास, इसके पेरेंट्स को मेरे पास भेजना। तो मेरी क्लास टीचर तो बोली कि हाँ ठीक है, कर रही है, ठीक है, हो जाएगा, और फिर हो जाएगा। आई गेस ये फाइनल्स की बात है गाइस, तो वो हो जाएगा। तो मेरे पापा ने क्लास टीचर से बात की, क्लास टीचर वाज ओके विथ माई मार्क्स, शी सेड शी कैन क्या बोलते हैं उसको इम्प्रूव। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि बगल वाली क्लास में मिस एम बैठी है, तो आप उनके पास जाओ, उन्होंने आपको बुलाया है, जितने बच्चों के मतलब स्पेसिफिकली
स्टूडेंट्स को. तो माई फादर वेंट विथ मी. आई स्टिल रिमेंबर दैट सिनेरियो. लाइक आई वॉज सिटिंग beside my parent, beside my father. My father बैठे हुए थे. A teacher was there and do you know what she said? देखिए आपका बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, इसका मार्क्स देख लीजिए आप, इसका कुछ नहीं हो पाएगा, हम नहीं जानते इसका कुछ नहीं हो पाएगा. लाइक वो इतनी गंदे तरीके से कैसे बोल सकती है मेरे पेरेंट्स के सामने. लाइक लिटरली मेरे पेरेंट्स के सामने कोई इतना गंदा तरीके से कैसे बोल सकता है भाई कि आपके बच्चे को कुछ नहीं हो पाएगा. लाइक डायरेक्ट बोल दिया कुछ नहीं हो पाएगा. हु आर यू टू डिसाइड कि कुछ नहीं हो पाएगा भाई. लिटरली मैं वो टीचर मेरे को इतना डिमोटिवेट करती थी. एंड हाँ, ये तो हुआ डिमोटिवेट करना, लाइक मार देना, बहुत ज़्यादा मार देना, गुस्सा उतार देना, ये सब ठीक है. उस दिन मेरे पापा ने बोला था उस दिन कि कर लेगी मैम, कर रही है, कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उनको भी पता था 1 साल का गैप कितना बड़ा होता है. ठीक है. और प्लस उन्होंने मोटिवेट किया था कर लेगी. और 4th के फाइनल्स में मुझे आगे 69 पॉइंट समथिंग मिले थे, विच वॉज क्वाइट डिसेंट. नॉट सो बैड, लाइक फेल तो नहीं हुई मैं आज तक कभी, और नॉट टू गुड. आई नो नॉट टू गुड. ठीक है. तो वो 69% था. उसके बाद मैंने 5th क्लास में आया. 5th क्लास में भी सेम चला मेरे साथ, टॉर्चरिंग एंड और मेरे साथ एक और लड़की थी, उसका तो चश्मा था, उसको चश्मा लगाया मारा जाता था. सिर्फ ये टीचर ऐसा करती थी, बाकी टीचर्स हमें फिजिकली कभी अब्यूज़ नहीं किया, कभी मारा नहीं. ठीक है. कभी मारा पीटा नहीं, हाथ नहीं लगाया बाकी टीचर्स ने. ये टीचर बहुत मारती थी. एक टीचर और थी, वो खैर उतना नहीं जितना ये थी. तो और भाई पता है एक बार मेरी कॉपी जैसे टेस्ट हुआ था, सो आई लर्न एट दैट टाइम. ठीक है. और जब वो कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ना, लाइक मेरा नाम जब आया, जैसे सबका उसके दिया, मेरा नाम आया, लाइक शिक्षा आया होगा 5-6 नंबर, देखे कितना आया. लाइक 20 में से 16 आया था, विच वॉज नॉट टू गुड, बट आई वॉज ट्राइंग दैट टाइम. शी सेड ओह चलो बढ़िया है, चीटिंग की हो क्या. एंड लाइक भाई. उसके बाद 5th में आते, 5th क्लास में हुआ क्या. वंस आई रिमेंबर भाई, मेरा ना तबीयत ख़राब था, बहुत तबीयत ख़राब था. बहुत तबीयत ख़राब नहीं था मेरे को. क्लास में हुआ क्या, क्लास में ना उनका लेक्चर था, उनकी क्लास थी 5th में. और आई फॉरगॉट टू ब्रिंग कंप्यूटर बुक्स एंड कॉपीज. लाइक मौत का नंगा नाच भाई. बहुत डरावना कि भाई, क्योंकि ना वो टीचर ने बहुत मारती थी. अजीब सा थोड़ा करता ना टीचर्स को दिखाना कि ये देखिए आपके क्लास का बच्चा क्या किया हो, साथ ही चले जाओ. तो भाई वही तो हुआ क्या कि मेरा बुक्स कॉपी, और मैं बहुत डर गई थी. तो मैंने क्या किया, और पता नहीं मुझे मतलब थोड़ा था फीवर टाइप, बट तो हुआ कि मैंने क्या किया, मैम जब एंटर की, मैम आई एम नॉट फीलिंग वेल, कैन आई सिट एट द बैक, कैन आई सिट एट द, ठीक है दिखा दिया, कैन आई सिट एट द बैक. और मैम सेड हाँ कर लो ड्रामा, कर लो. क्लास से बचने के लिए उनको लगा कि मैं क्लास से बस, ये था एक रीज़न कि मैं बुक्स कॉपीज़ नहीं लाई थी, इसलिए मैं डर भी रही थी. बट एट दैट सेम टाइम आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. तो मैं मतलब बैठ गई पीछे जाके, बट वो ताना उनका चलता रहा. फिर ना मेरी जब हिंदी टीचर जो आई मेरी, वो अच्छी थी बहुत. हर नेम वॉज संगीता मैम आई. एंड जब मैं ये करी थी, क्या बोलते हैं, जब मैं पीछे थी तो मैम पूछी क्या हुआ. तो अभी ये मिस एम क्या बोली उनको कि देख रहे हैं मैम नौटंकी, ये लोग स्टार्ट हो जाता है, हम घुसते हैं क्लास में. तो एंड संगीता मैम ने ऐसे मेरा देखा, शी वाज लाइक मैम इसका तो सर बहुत गर्म है, मैम इसका तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है, आप कैसे कर रहे. तो ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ. और प्लस जो मॉनिटर थी, मैं उसको बार बार बोल भी रही थी आई गेस कि बहन मेरा तबीयत ठीक नहीं हो रहा, मैं जाऊँ, मुझे ऑफिस में कांटेक्ट करने दो, मेरे को तबीयत ठीक नहीं हो रहा, जाके कोई बोल के मुझे जान दो. शी वॉज नॉट अलाउइंग. ठीक है, विच वॉज सो रूड. मेरे पेरेंट्स उसके बाद बहुत गुस्सा थे. तो फाइनली संगीता मैम ने मेरे पेरेंट्स को कॉल कराया, मेरे पेरेंट्स मुझे आकर के ले करके गए. मेरे फादर मेरे को देखे, मेरे को आई गेस 100 डिग्री ऑफ फीवर था, 100 डिग्री फीवर था भाई, बहुत हार्ड था. तो उसके बाद फिर मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, जिसमें मुझे आया आई गेस टाइफाइड आया था. मेरे को टाइफाइड हो रखा था, और मुझे वो बात पता भी नहीं थी. स्कूल में मेरे को फर्स्ट टाइम फीवर आया था उस दिन, और वो तो मुझे लगा था कि भाई मेरे बुक्स नहीं लाया इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअली मे आई वॉज नॉट फिट और आई वॉज नॉट वेल. सो स्वास्थ्य सारी हरकतें मेरी वीडियो मत क्या करो.
तो दैट टाइम भाई मतलब बहुत बुरा लगा था कि भाई हाउ शी रिएक्टेड, और उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, ठीक है। उसके बाद आई गेस लास्ट जो मेरे पापा बोल करके गए कि इसका तबीयत ख़राब था, आपने क्यों किया। उसके बाद मैं जब स्कूल गई थी आई गेस मेरे को गेम्स पीरियड में उन्होंने गेम्स इस बात पे नहीं खेलने दिया। गेम्स में स्किपिंग रोप थी, मैं रोप ले रही थी, इसको मत खेलने दो, मत खेलने दो, तबीयत ख़राब था इसका। मतलब वो जो एक उधर टॉन्ट मार के बोलना, जानबूझ के अपना भड़ास निकालना, वो कर रही थी। दैट वॉज सो बैड आई गेस, याक नास्टी जो भी था। तो ये टीचर का यही था बस। फाइनली मेरे 5th में मार्क्स लाइक इंक्रीज़ हुए एट लास्ट भाई मार्क्स, क्योंकि मुझे गाइडेंस अच्छी मिली थी 5th क्लास के फाइनल्स में, और मुझे 80% रिसीव हुए थे। आई स्कोर्ड 80% इन माई फाइनल्स एंड दैट वॉज सो गुड। और थैंक गॉड 5th के बाद टीचर चेंज हुआ 6th में। मतलब मेल टीचर थे वो कंप्यूटर के, और ही वॉज नॉट सॉफ्ट, ही वॉज ऑल्सो स्ट्रिक्ट, बट वो नेवर मतलब उससे डिमोटिवेट करने बच्चे को, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लाइक मुंह पे बोलना कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में, तुम ऐसे ही रहोगे लाइफ टाइम, तुम वेस्टेज हो, कबाड़ा हो, इस टाइप को कुछ नहीं बोला उन्होंने, कभी हाथ भी नहीं उठाया। सो उसके बाद मेरे मार्क्स इंक्रीज़ होते गए और लास्ट में फिर अच्छा सब कुछ अच्छा होने लगा है। नाउ आई मीन 11th स्टैंडर्ड एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू कि भाई वो मेरी लाइफ से निकली, और उसके बाद उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ हुई, बहुत अच्छी चीज़। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही था मेरा 4th and 5th का एक्सपीरियंस, जो कि बहुत बुरा था। दिस वॉज द स्टोरी हाउ अ टीचर कैन destroy your confidence, destroy your school life like this. Thank you so much for watching this video. Make sure you subscribe the channel and like this video if you like the content, और बाकी सारी वीडियोस भी देख सकते हो। तो thank you, bye bye.